हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं लेसन नंबर 11 सर्कल। तो इसके न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम सर्कल का स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे ये आपको एक सर्कल का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसमें कुछ लाइन है जो इसमें पास हो रही है, कुछ सेंटर से पास हो रही है, कुछ कॉर्नर से पास हो रही है, बट इसके एजेस को, सर्कल के एजेस को टच कर रही हैं। लाइंस को हम डिफरेंट नेम्स देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आउटसाइड जो सर्कल होता है दैट इज, इसको हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस एक्चुअली क्या होता है? दैट इज अ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। मतलब ये सर्कल का अगर हम पेरीमीटर है तो वो क्या होगा? सर्कमफेरेंस होगा। तो ये हमने इसको लेबल कर दिया दैट द सर्कमफेरेंस इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट टर्म जो हम यूज करने वाले हैं इस लेसन में वो है रेडियस। अब हम देखते हैं कि रेडियस कहाँ पे है। देखो ये आपको दिख रहा होगा सेंटर वाला पॉइंट। तो सपोज ये सेंटर वाले पॉइंट से ये बी पॉइंट को लिया, ये वाले पार्ट को हमने लिया, दैट इज अ रेडियस। तो ये वाली जैसे ओ बी, ये वाली जो लाइन सेगमेंट होगी ये होगी रेडियस। तो ये भी हमने इसको मार्क कर लिया। अब हम देखते हैं कि डायमीटर क्या होता है। जैसे ये रेडियस है जो सेंटर से लेके यहाँ तक है, बी पॉइंट तक है। अब हम ये पूरी लाइन को देखेंगे, दैट ए बी, ये जो लाइन है जो सेंटर से होके पास हो रही है, तो ये वाली लाइन को हम क्या कहेंगे? डायमीटर। यहाँ पे एक और लाइन आपको दिख रही होगी जो सेंटर से होके पास हो रही है, जैसे सी एफ, ये वाली लाइन जो है इसको भी हम क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। तो डायमीटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डायमीटर इज द लेंथ ऑफ द लाइन थ्रू द सेंटर दैट टचेस टू पॉइंट ऑन द एज ऑफ द सर्कल। अब एक और वर्ड हम यूज करेंगे, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? जैसे ये वाली आपको लाइन दिख रही होगी, दैट सीई, ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये भी क्या कर रही है कि इसके टू एजेस को टच तो कर रही है बट वो सेंटर में से पास नहीं हो रही है। वैसे ही आपको एडी जो है ये भी एक लाइन दिख रही होगी जो एजेस को टच कर रही है बट वो सेंटर में से पास नहीं हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे कॉर्ड। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सी ई ये हो जाएगा कॉर्ड, ए डी हो जाएगा कॉर्ड, बट अगर हम ए बी को देखें और सी एफ को देखेंगे तो ये सेंटर में से पास हो रही है। तो जो सेंटर में से पास होती है उसको हम कहते हैं डायमीटर, और जो सिर्फ कॉर्नर्स में टच होती है बट सेंटर में से पास नहीं होती है उसको हम कहते हैं कॉर्ड। और जो डायमीटर है, डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। या हम बोल सकते हैं कि डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स रेडियस होता है। मतलब रेडियस को अगर हम डबल करेंगे तो वो होता है डायमीटर। तो ये भी हम लिख लेते हैं कि ये वाली लाइन जो है वो होगी डायमीटर। तो ये हमने मार्क कर लिया, वाली लाइन जो है ये भी डायमीटर होगी, और ये क्या होगा? कॉर्ड। तो ये हमने कॉर्ड को भी मार्क कर लिया। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज करने वाले हैं। डायमीटर इज इक्वल्स टू बी 2r, मतलब जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल सी से, 2 पाई आर और पाई डी। दोनों फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास रेडियस की वैल्यू हो और हमको सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है तो हम 2 पाई आर यूज करेंगे। व्हाट इज द पाई? पाई एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। तो जहां कहीं भी पाई लिखा होगा वहां पे हम लिख सकते हैं उसके प्लेस पे 22/7। नाउ लास्ट है रेडियस। रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होता है d/2। d मतलब डायमीटर, डायमीटर/2 मीन्स डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 42 सॉल्व करना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? कंप्लीट द टेबल बिलो। तो ये हमको टेबल दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ये सीरियल नंबर है, रेडियस है, डायमीटर है और सर्कमफेरेंस हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे कहीं आप देख सकते हैं हमको रेडियस की वैल्यू दी हुई है, उससे हमको डायमीटर और सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है, और कहीं पे हमको डायमीटर दिया हुआ है और उससे हमको रेडियस और सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। और लास्ट थर्ड और फोर्थ में आप देख सकते हैं कि हमको सर्कमफेरेंस गिवन है जिससे हमको रेडियस और डायमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो अब ये स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। देखो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमको रेडियस गिवन है दैट इज 7 सेंटीमीटर, डायमीटर और सर्कमफेरेंस हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो हम डायमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो डायमीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से। तो हम लिख सकते हैं D इज इक्वल्स टू बी, और फॉर्मूला क्या होता है? 2R। सो डायमीटर इज इक्वल्स टू बी 2 इंटू रेडियस इक्वल्स टू बी, ये हम लिख सकते हैं 2 इंटू R की वैल्यू क्या हुई है? R की वैल्यू हमको यहाँ पे दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो ये हम लिख लेते हैं 7। नाउ अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 टू ज़ा 14, दैट इज 14 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी हमारी डायमीटर। तो ये हमने लिख लिया डायमीटर D इज इक्वल्स टू बी 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। सो C इज इक्वल्स टू बी, देखो सर्कमफेरेंस के लिए मैंने आपको 2 फॉर्मूलाज बताया था, 2πr और πd। तो आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। अभी हमारे पास D की वैल्यू है, तो हम इसको सिंपली πd यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल्स टू बी, पाई की वैल्यू क्या होती है ये मैंने आपको बताया था, 22/7 होती है, इंटू D हमने कितना फाइंड आउट किया है? 14। तो ये हमने लिख लिया। अब हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 और ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14। नाउ जो रिमेनिंग पार्ट है वो है 22 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 22 2 ज़ा 44। सो अभी हम लिख सकते हैं देयरफॉर सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू बी 44 सेंटीमीटर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमको डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, रेडियस और सर्कमफेरेंस हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हम रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से, और मैंने आपको बताया था कि रेडियस फाइंड आउट करने के लिए रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है, इसका फॉर्मूला होता है D/2। तो ये हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू बी, D की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है? 28/2। तो इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। दैट मीन्स R की वैल्यू कितनी आ गई? R इज इक्वल्स टू बी 14 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर रेडियस दैट इज स्मॉल r इज इक्वल्स टू बी 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अभी हमको सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं D और R दोनों वैल्यू है हमारे पास। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू बी πd इक्वल्स टू बी, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू D की वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। अब हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 एंड 7 4 ज़ा 28 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 22 इंटू 4। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8, दैट मीन्स 88 सेंटीमीटर। ना क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको सर्कमफेरेंस दिया हुआ है और रेडियस और डायमीटर हमको फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू बी होता है 2πr। ना ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। C की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है? 616 इक्वल्स टू बी, ये हमने लिख लिया 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू r। अब हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो r इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा, ये दोनों न्यूमरेटर के प्लेस में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 616 इंटू 7/2 इंटू 22। ये हम डिनोमिनेटर के प्लेस पे लिख सकते हैं। अब हम इसको रिड्यूस करते हैं, 1 ज़ा 2 और इसको हम लिख सकते हैं 2 3 ज़ा 6। नंबर को डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हम 0 ऐड करेंगे, उसके बाद ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट अगेन आप देख सकते हैं ये इवन नंबर है, तो उसको हम 2 के टेबल से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 2 1 ज़ा 2
और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। नाउ यहाँ पे 154 है और यहाँ पे 11 है, तो इसको भी हम 11 के टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 11 1 ज़ा 11, उसको हम लिख सकते हैं 11 1 ज़ा 11। 4 बाकी था, 4 इसके सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 4 ज़ा 44। नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है आप देख सकते हैं 14 और 7 है, 14 इंटू 7 ये यहाँ पे बाकी है। ट्राई करेंगे तो 14 7 ज़ा हो जाएगा 98 सेंटीमीटर। दैट मीन्स रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई, 98 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू बी 98 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है इंटू आर। तो ये हम लिख सकते हैं 2 इंटू आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 98 सेंटीमीटर। अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 और 98 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 196 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर डायमीटर D इज इक्वल्स टू बी 196 सेंटीमीटर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, रेडियस और डायमीटर हमको फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू बी होता है 2 पाई आर। अभी सर्कमफेरेंस हमको दिया हुआ है 72.6 इज इक्वल्स टू बी 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर। अब हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आर इज इक्वल्स टू भी हो जाएगा 72.6 इंटू 7/2 इंटू 22। ये हमने लिख लिया। अब हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं, पॉइंट को हम रिमूव कर लेते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं 726 7/2 इंटू 22 इंटू, ये डेसिमल पॉइंट हमने रिमूव किया, उसके बाद 1 नंबर था, तो उसके बदले हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपॉन 10। अब हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6। अभी आप देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर के प्लेस पे है और जो डिनोमिनेटर के प्लेस पे है उनको हम आपस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दैट इज 363 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। So that is 363 multiply by 7/2 into 10 is equals to be 63 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2541/22 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 220। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। ये हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 2541 इसको आप डिवाइड करेंगे 220 से, तो ये हो जाएगा 220 1 ज़ा 220, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3। नाउ ये 1 को आप यहाँ पे लिखेंगे। अगेन आप लिख सकते हैं 220 1 ज़ा 220। अगेन आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1 2 1। अब यहाँ पे हम एक डेसिमल पॉइंट ऐड करके यहाँ पे हम लगाएंगे 0। तो इसको आपको ट्राई करना है कि कौन से टेबल से जाएगा। तो आप देखेंगे 225 ज़ा होता है 1100, तो ये हमने लिख लिया। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 1 1। हमने डेसिमल पॉइंट लगाया था तो हम एक 0 और ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 225 ज़ा 1100। इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11.55। सो वी कैन राइट देयरफॉर रेडियस आर इज इक्वल्स टू बी 11.55 सेंटीमीटर। ये हमको रेडियस मिल गया। अब हम इसका डायमीटर भी फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो डायमीटर क्या होता है, D इज इक्वल्स टू बी 2R इक्वल्स टू बी 2 इंटू आर की वैल्यू है 11.55। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 23.1 सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट देयरफॉर diameter D is equals to be 23.1 सेंटीमीटर। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर फाइंड इट्स रेडियस। तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस दिया हुआ है और हमको उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमको सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर और हमको रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो सर्कमफेरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। तो C इज इक्वल्स टू भी होता है 2πr। नाउ C के प्लेस पे हम लिखते हैं 176 जो हमको गिवन है इक्वल्स टू बी 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर। नाउ अब हमको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू बी 176 इंटू 7/2 इंटू 22। अब हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं तो हम इसको 2 के टेबल से करते हैं। ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16 और ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16। नाउ हम इसको 22 से करते हैं। 22 1 ज़ा 22 एंड 22 4 ज़ा 88। नाउ जो रिमेनिंग पार्ट है वो है 4 एंड 7। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 4 ज़ा 28 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमको रेडियस की वैल्यू मिल गई है। सो वी कैन राइट देयरफॉर रेडियस R इज इक्वल्स टू बी 28 सेंटीमीटर। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 56 मीटर। तो यहाँ पे देखो ये मीटर में दिया हुआ है और सर्कुलर गार्डन का मतलब है हम यहाँ पे उसको कंसीडर करेंगे एज अ सर्कल जिसका रेडियस हमको दिया हुआ है 56 मीटर। What would to put a 4 round fence around this garden at a rate of 40 rupees per meter। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक सर्कुलर हमको फेंसेस लगाने की बाउंड्रीज हमको बनानी है और वो बाउंड्रीज जो रहेंगी वो 4 राउंड होंगी। 4 राउंड बनानी है तो दैट मीन्स 1 राउंड उसका क्या होगा, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये एक सर्कुलर गार्डन है और जिसका हमको रेडियस गिवन है 56 मीटर। अभी देखो ये जो इसका 1 राउंड होगा वो क्या होता है, उसका सर्कमफेरेंस होता है। सो 1 राउंड मीन्स 1 सर्कमफेरेंस। यहाँ पे हमको 4 राउंड दिया है, दैट मीन्स हम फर्स्ट इसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको ये उसका जो रेट दिया हुआ है दैट इज 40 रुपीज़। तो ये 40 रुपीज़ से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना। तो देखो यहाँ पे गिवन पार्ट क्या है, रेडियस ऑफ द गार्डन है ना। ये हमको रेडियस गिवन है दैट इज 56 मीटर और हमको उसका क्या करना है, 4 राउंड ऑफ फेंसेस करना है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले उसका सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा। तो हमको पता है कि सर्कमफेरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। सो C इज इक्वल्स टू भी क्या होता है 2πr। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलर का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो C इज इक्वल्स टू भी क्या होता है 2πr। तो ये हम लिख सकते हैं C इज इक्वल्स टू बी 2 इंटू पाई मतलब क्या होता है 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमको दी हुई है 56। अब हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 56। दैट मीन्स अभी जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है 2 इंटू 22 इंटू 8 इज इक्वल्स टू बी, ये हम लिख सकते हैं 22 इंटू 2 क्या हो जाएगा 44 इंटू 8। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 352 मीटर। दैट मीन्स ये हमने क्या निकाल लिया, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर गार्डन।
Therefore, circumference of the circular garden is equals to be 352 मीटर के 4 राउंड ऑफ फेंसेस हमको लगाने हैं, तो ये हम लिख सकते हैं therefore 4 राउंड फेंस इज इक्वल्स टू बी 4 इंटू 352। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1408 मीटर। तो ये हमको 4 राउंड ऑफ फेंसेस का जो लेंथ है वो हमको मिल गया। अभी हमको क्या करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करना है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू बी, इसका जो लेंथ है दैट इज 1408 इंटू 40 रुपीज़। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा ₹56,320। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया टोटल कॉस्ट। अब हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं। देयरफॉर द कॉस्ट टू पुट अ 4 राउंड of fence around the garden is ₹56,320 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द व्हील ऑफ अ बुलॉक कार्ट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर। दैट मीन्स व्हील मतलब ये क्या हुआ, एक सर्कल हुआ और उसका डायमीटर हमको गिवन है कितना, 1.4 मीटर। हाउ मेनी रोटेशन विल द व्हील कंप्लीट एज द कार्ट ट्रेवल 1.1 किलोमीटर। दैट मीन्स अगर जो कार्ट है वो 1.1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो वो कितने रोटेशन कंप्लीट करेगा। 1.1 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो हमको फाइंड आउट करना है, रोटेशन फाइंड आउट करना है। और 1 रोटेशन क्या होता है, उसका सर्कमफेरेंस होता है। तो सबसे पहले हमको इसके विद द हेल्प ऑफ दिस डायमीटर हम सबसे पहले इसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे गिवन पार्ट हमको क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ द बुलॉक कार्ट डी। डायमीटर हमको कितना दिया हुआ है, 1.4 मीटर। और मैंने आपको बताया का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू भी क्या होता है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला पाई डी, क्यों दिया हुआ है इसके लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है। तो इक्वल्स टू बी, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू डी कितना दिया हुआ है, 1.4 मीटर। अब हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 और ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14। लेकिन यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट लगा है, इसके लिए हम यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। नाउ अभी हम ये 22 इंटू 0.2 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22 4 ज़ा 44 और एक डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे हम एक डेसिमल पॉइंट लगाते हैं तो ये हो जाएगा 4.4 मीटर। नाउ अभी हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन। अभी हमको क्या करना है, पहले 1 रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमको निकालना है। सो दैट मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन इज इक्वल्स टू बी, ये क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील ये हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया, दैट इज 4.4 मीटर। नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ रोटेशन। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोटेशन
इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस। तो डिस्टेंस हमको गिवन है और सर्कमफेरेंस जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो डिस्टेंस हमको कितना दिया हुआ है 1.1 किलोमीटर अपॉन सर्कमफेरेंस हमने निकाला है 4.4 मीटर। तो आप देख सकते हैं ये मीटर है और ये किलोमीटर में है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर को मीटर में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1000 से। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखो ये डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये दोनों क्या है सेम पोजीशन है। देखो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 1 नंबर है और यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 1 नंबर है। तो सिंपली हम दोनों को साथ में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 11/44 इंटू 1000। ये हमने लिख लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 1 से 11 और जो 3 जीरोज हैं वो हम उसको एज इट इज लिख लेते हैं अपॉन 44। अब हम इसको रिड्यूस डिवाइड कर लेते हैं, तो ये मैं आपको दिखा सकती हूँ इसको कैसे हम डिवाइड करेंगे। ये हम लिख लेते हैं 11,000 और इसको हम 44 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 1 जा नहीं होगा, अब हम इसको 2 जा कर सकते हैं, तो 44 2 जा हो जाएगा 88। इसको आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 22। नाउ ये ज़ीरो को हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 220। नाउ 44 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 220। नाउ अभी कुछ भी नहीं बाकी है, ये ज़ीरो को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपको आंसर मिलेगा 250। अब हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, देयरफॉर द व्हील ऑफ द बुलॉक कार्ट विल कंप्लीट 250 रोटेशंस एज द कार्ट ट्रेवल्स 1.1 किलोमीटर। बच्चों इसके साथ ही इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको लाइक कर सकते हैं और मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कोई नोट्स चाहिए तो वी कैन कम्युनिकेट ईजिली। So please follow Instagram page of VN Science and the link is given in description box. Thank you.